बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 3 दिसंबर 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर भारत से और पाकिस्तान से कुछ बड़ी और ताज़ा खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ धमकी अमेज बयानात का सिलसिला जारी रखे हुए है। भारत की दहशतगर्द मोदी हुकूमत के आने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत के सरकारी इदारों के हमले और धमकियां बढ़ी हैं। नाज़रीन जो ताज़ा तरीन धमकी भारत की वजारत खारजा की जानब से पाकिस्तान को दी गई है, इसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान भारत के साथ मुल्हिका इलाकों के अंदर फौजें तैनात कर रहा है। पाकिस्तान भारत के साथ मुतनाज़ा इलाकों के अंदर अपने फौजी अड्डे बना रहा है, एयरपोर्ट्स को, एयर बेसिस को फंक्शनल कर रहा है, जिससे भारत को एतराज़ात हैं। नाज़रीन इसी हवाले से जो ताज़ा धमकी दी गई है भारत की वजारत खारजा की जानब से, इसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान ने स्कर्दू के अंदर एयरबेस को फंक्शनल कर लिया है और उसके लिए बाकायदा परवाजें शुरू कर दी हैं। और स्कर्दू, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, ये सारे इलाके भारत के हैं और इन पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। और भारत इन मुतनाज़ा इलाकों के अंदर पाकिस्तान की किसी भी तरह की तामीरात को और किसी भी तरह की मूवमेंट को बर्दाश्त नहीं करेगा, ये धमकी दी गई है। नाज़रीन इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर ये एक स्क्रीन शॉट भी देख रहे हैं जो भारत की वजारत खारजा की जानब से जारी होने वाली धमकी का स्क्रीन शॉट है। इसमें आपको नजर आ रहा है कि भारत के इदारे पाकिस्तान को बराह रास्त धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान का इलाका स्कर्दू, पाकिस्तान का इलाका गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान का इलाका आज़ाद कश्मीर, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है और पाकिस्तान का इन पर हक है। यहाँ के लोगों ने आज़ादी के वक्त पाकिस्तान के हक में साथ रहने के लिए अपने रेफरेंडम का इस्तेमाल किया था और पाकिस्तान के हक में वोट दिया था। यहाँ के लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान की हुकूमत यहाँ पर इख्तिदार में है और यहाँ की जो मकामी हुकूमत है वो पाकिस्तान को मानती है। तो भारत कौन होता है स्कर्दू के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और आज़ाद कश्मीर के अंदर पंगा लेने वाला और पाकिस्तान को धमकियां देने वाला? नाज़रीन भारत ने पाकिस्तान का इलाका मकबूजा कश्मीर कब्जा कर रखा है। मकबूजा कश्मीर के 70 लाख से जायद मुसलमान आज भी अपना हक पाकिस्तान के साथ जितलाते हैं और वो आज भी अगर उनसे रेफरेंडम करवाया जाए तो वो ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ शामिल होना है, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। लेकिन भारत ने गैर कानूनी फौजें रखकर वहां पर कब्जा किया हुआ है और रोजाना कश्मीरियों को मजालिम का निशाना बनाया जाता है, शहीद किया जाता है, उन्हें जख्मी किया जाता है। फिर दूसरी तरफ से भारत मकबूजा कश्मीर के अंदर मिलिट्री तामीरात कर रहा है, फौजी अड्डे बना रहा है और इसी तरह से एयरपोर्ट्स बना रहा है और एयरबेसेस बना रहा है, यहाँ तक कि कश्मीरियों की ज़मीनों पर भी कब्जा कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें भारत को नज़र नहीं आती हैं। भारत पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करने के लिए इस तरह के मुतनाज़ा और धमकी अमेज और इश्तियाल अंगेज बयान जारी कर रहा है। लेकिन भारत की यह गलत फहमी है कि वह पाकिस्तान से स्कर्दू, गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर हासिल कर सकता है, बल्कि भारत ने अगर किसी भी तरह की जारियत की तो भारत को अब की बार मुंह की खाना पड़ेगी। आप जानते हैं चंद दिन पहले हम आपको ये खबरें दे चुके हैं कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान अच्छी इंगेजमेंट है। पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर भारत से मुल्हिका इलाकों के अंदर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल कर रहे हैं। भारत का मीडिया खुद ये बात तस्लीम कर चुका है कि चाइना ने मकबूजा कश्मीर के इलाकों के इर्द गिर्द खतरनाक जो रॉकेट रेजिमेंट है, जो मिसाइल रेजिमेंट है, उसे डिप्लॉय कर दिया है, खतरनाक हथियार लगा दिए हैं। तो इसलिए नाज़रीन अब वो वक्त दूर नहीं है जब इंशाअल्लाह मकबूजा कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएगा और भारत के दहशतगर्द फौज यहाँ से फरार हो जाएगी या मारी जाएगी। नाज़रीन एक और खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर भी मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज में खुदकुशियों का रुझान बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के अंदर नाज़रीन ये बात कही गई है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भारतीय फौजी डिप्लॉय किए गए थे उनमें से सैकड़ों फौजियों ने खुदकुशियां कर ली हैं। तकरीबन 5 सालों के दौरान
1000 के लगभग भारतीय फौजी मकबूजा कश्मीर के अंदर खुदकुशियां कर चुके हैं, जो एक बहुत बड़ी तादाद है। इसी वजह से भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से एक टास्क फोर्स बनाई गई है। इस टास्क फोर्स को कुछ अहम अहदाफ सौंपे गए हैं कि ये मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भारतीय फौजी हैं उनके मसाइल सुनेंगे, उनके मसाइल हल करेंगे, उनके जहनी जो टेंशन है उसको दूर करेंगे, और इसी तरह से बहुत से जो भारतीय फौजी मंशियात के आदी हैं उनकी इस आदत को ख़त्म करवाएंगे ताकि वो ड्यूटियां सर अंजाम दे सकें, ताकि वो अपनी ज़िंदगियां खुद ख़त्म ना करें। नाज़रीन काम हकीकत यह है कि कश्मीर के अंदर जो भारतीय फौजी लड़ने के लिए भेजे जाते हैं, एक तो उनको उस तरह से सहूलियात नहीं दी जाती हैं, दूसरा मुजाहिदीन के खौफ से और मुजाहिदीन की कार्रवाइयों से और जिहादी फ्रीडम फाइटर्स के हमलों से वो इस कदर खौफजदा होते हैं कि वो जहनी अमराज के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो खुदकुशियाँ कर लेते हैं। भारत के जितने फौजी भी कश्मीर के अंदर खुदकुशियाँ कर चुके हैं उनमें से 90% ऐसे भारतीय फौजी हैं खुदकुशियाँ करने वाले जो मुजाहिदीन के हमलों के खौफ से खुदकुशियाँ करते रहे हैं। तो यही हुक्म कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने दिए है, वअइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, कि तुम्हें दुश्मन के मुकाबले में इस कदर ताकतवर होना चाहिए कि दुश्मन के दिलों के अंदर तुम्हारा रौब बैठ जाए, और वो रौब दुश्मनों को अंदर से इतना घायल कर दे, इतना उनको परेशान कर दे, जख्मी कर दे कि वो खुद अपनी जिंदगियां खत्म कर दें और तुम पर हमले करने की जुर्रत ना कर सकें। इसलिए नाज़रीन काम हम बारहा ये बात कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर बसने वाले मुसलमानों को फ्रीडम फाइटर्स का साथ देना चाहिए, मुजाहिदीन का साथ देना चाहिए। जिस तरह से अफगान तालिबान ने दुनिया के 50 मुल्कों को शिकस्त से दोचार किया जिहाद की बदौलत, इसी जिहाद के जज्बे से और इसी नेमत के जरिए से कश्मीरी मुसलमान भी आज़ादी हासिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को जल्द आज़ादी मिलने वाली है। बहरहाल एक और खबर आपके सामने रखते हैं, और ये खबर है भारत की अमेरिका नवाजी या भारत और अमेरिका की बाहमी दोस्ती पाकिस्तान के खिलाफ जो हुई है, इस हवाले से है। नाज़रीन ताज़ा रिपोर्ट ये सामने आ रही है, बल्कि भारतीय मीडिया पर भारत के हुकाम और भारत के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो भी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि अमेरिका भारत के खिलाफ पाबंदियां नहीं लगाएगा, अमेरिका भारत को परेशान नहीं करेगा। आप जानते हैं भारत ने रशिया से $5.5 अरब का S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है। अब होना तो ये चाहिए, अमेरिका ने एक कानून बना रखा है, 2017 के अंदर अमेरिका ने यह कानून मंजूर किया था काटसा के नाम से, CAATSA ये कानून बनाया गया था, जिसका मतलब ये था कि अगर कोई भी मुल्क जो अमेरिका का इत्तेहादी है, अगर वो किसी और मुल्क से असलहा खरीदते हैं जिससे अमेरिका के असलहे को नुकसान हो या अमेरिका की दोस्ती को या सालमियत को नुकसान हो, तो अमेरिका उनके खिलाफ पाबंदियां लगाएगा। भारत ने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम $5.5 अरब में खरीदा, और अब नाज़रीन काम 6 दिसंबर को जो रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन वो भारत का विजिट कर रहे हैं, और इस दौरे के हवाले से भारतीय मीडिया काफ़ी खुश है कि इस दौरे में काफ़ी असलहे के बड़े बड़े एग्रीमेंट होंगे। लेकिन अमेरिका की पाबंदियां भारत के खिलाफ नहीं लग रही हैं। भारत के मीडिया पर ये रिपोर्टें नशर हो रही हैं कि दरअसल अमेरिका ये बात समझता है कि भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की और रशियन हथियारों की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये हथियार नहीं होंगे तो पाकिस्तान का मुकाबला भारत कैसे करेगा, अगर ये हथियार नहीं होंगे तो चाइना का मुकाबला भारत कैसे करेगा। फिर दूसरी तरफ से अमेरिका को भारत ने यकीन दहानी कराई है कि ये जो हम असलहा खरीद रहे हैं, इस असलहे से जल्द जान छुड़ाएंगे, और हम अमेरिकी असलहे पर भी तवज्जो दे रहे हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह सकते हैं कि भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत अमेरिका को राज़ी करने के लिए भी पैसा दे रही है। इसी हवाले से $3 अरब के ड्रोन तैयारे अमेरिका से भारत की मोदी हुकूमत खरीदने जा रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की दुश्मनी में ये लोग किस हद तक जा चुके हैं। अमेरिका जो मुनाफकत का सहारा लेता है, अमेरिका ने पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बाहमी जो दिफाई ताल्लुकात हैं इनको काउंटर करने के लिए जो चीन की कंपनियां हैं उन पर पाबंदियां लगाई कि वो चूंकि पाकिस्तान के साथ असलहा साजी में मदद कर रही हैं, लिहाजा उनको बैन किया जाता है। पाकिस्तान पर पाबंदियां लगी कि पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर असलहा क्यों बनाता है, लेकिन भारत को खुली छूट है, वो इसराइल से असलहा खरीदे, वो रशिया से असलहा खरीदे, वो किसी और मुल्क से चाहे असलहा खरीदे। तो ये मुनाफकत है और ये दुश्मनी है पाकिस्तान के खिलाफ है। और यही वो चीज़ है नाज़रीन काम
कि चाहे दुनिया के अंदर हिंदू हों, हनूद हों, यहूद हों, सलीबी हों, ईसाई हों, ये आपस में एक है, ये मुसलमानों के दुश्मन हैं। आज काम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिल सके। अपनी राय कमेंट के जरिए से दिया करें, व्हाट्सएप के जरिए से दिया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोस को अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।